ठीक है। तो कल बेबी कर्व मेथड लहरदार वक्रविधि के लास्ट क्वेश्चन तक डिस्कस करो तो हमने बोली थी कि आगे फिर डिस्कस करें अगली क्लास में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे। तो अगला क्वेश्चन है जहाँ में x प्लस 2 को घन गुणा x माइनस 1 की घात 5 गुणा x माइनस 1 की घात 2 बट्टे नीचे में लिखो है x को वर्ग गुणा x माइनस 3 की घात 3 गुणा x माइनस 4 की घात 1 और जो बड़ो है वो चाहिए 0। तो ठीक है, जब आई बात दे रखी हमें जा को क्या निकालने हैं, हमें जा में x जा असमानता को सॉल्व करने है का 0 तो बड़ो आ जा को मान, ठीक है। तो सबको पता है कि जहाँ में सर जी सबसे पहले x के गुणांक 1 कर ले वो चाहिए, x के गुणांक 1 और गौर से देखो जाए तो सर सब में x के गुणांक 1 कोई दिक्कत नहीं है। अगलो सर काम का होता है हर एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखो और x के मान निकालो। सर जहाँ में x के बराबर 0 रखें तो x बराबर -2 आ जाए, जहाँ में रखें तो 1 आ जाए और जहाँ में रखें तो फिर से 1 आ जाए। लेकिन ध्यान से देखो दो मान x के समान आएगा, जाको मतलब इन दोनों को x माइनस 1 की घात 7 लिख सकत। ध्यान से देखो जाए, हाँ सर जी जाए तो ऐसे लिख सकत, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 1 की घात 7 लिख लो, ठीक है। और n पे x बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाइए और n पे x बराबर 3 आ जाइए और n पे x बराबर 4 आ जाइए, ठीक है। अगलो काम क्या होता है को, अगलो काम सर रेखा संख्या पे सर बना लो सबको 0 इतने साइड को हुई है, -2 सर इतने हुई है, 1 इतने साइड हुई है, 3 इतने साइड और 4 इतने साइड, कोई दिक्कत नहीं। सर 4 के इतने साइड वाले को प्लस लिख लो। जाके बाद देखो सर 0 लगो है बराबर, मतलब सब पे सर ब्लैक बॉल लगा दे ना सर। सबसे पहले नीचे वाले को देखो, नीचे वाले हैं 4 है 3 है और 0, मतलब सर 0 3 4 पे तो व्हाइट बॉल लग जाएगी, बाकी के सब पे कौन सी बॉल, ब्लैक बॉल लग जाएगी, ठीक है। अब बदलवो स्टार्ट करो, 4 वाले की घात विषम माइनस हो जाइए, 3 वाले की घात सम विषम फिर से तो फिर प्लस हो जाइए, 1 वाले की घात है फिर विषम 7 हो गई तो जगह हो जाए फिर माइनस हो जाइए और जगह है 0 वाले की घात देखो 0 वालों का है जाकी घात सम है तो माइनस माइनस दोबारा आ जाइए, -2 वाले की घात देखो -2 वाले की घात विषम है तो प्लस फिर माइनस फिर काम हो जाए प्लस में। और सर जी ध्यान से देखो आपने ग्रेटर देन 0 वाली पूछी, मतलब 0 तो बढ़ो, मतलब प्लस वालों अंतराल, एक जू अंतराल है और एक जू अंतराल है, ठीक है। तो दूर से दिखाई दे रहा सर x को मान हो जाइए बाएं से दाएं की तरफ चलिए सर, तो x को मान हो जाए माइनस अनंत से लेके -2 तक, -2 पे क्लोज क्या ब्लैक बॉल लगी सर, हाँ यूनियन सर 1 से लेके 3 तक, 1 पे क्लोज सर 3 पे ओपन, यूनियन सर 4 पे ओपन और अनंत पे ओपन, कोई दिक्कत नहीं अंत तक। क्या के लिए सिंपल सी बात समझ में आई सर, जो वालो अंतराल हमारे पास आए वालो है, ठीक है ना। अब जहाँ में देखो कोई ऐसी ब्लैक बॉल छूट तो नहीं गई है जैसे पिछले क्वेश्चन में छूट गई थी जो पिछली क्लास में करो तो, ठीक है। देखो जवाली ब्लैक बॉल आएगी, मतलब कोई ब्लैक बॉल नहीं छूटी और सब चीज हमने लिख ली है, ठीक है। तो अब आगे चले, जो वाला क्वेश्चन नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो जो वालों क्वेश्चन नोट कर लो है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो अब अगलो क्वेश्चन लिख लो, अगलो एग्जाम्पल लिख लो आप। अगलो एग्जाम्पल है -x प्लस 2 की घात है कि 3 गुणा 2x माइनस 1 की घात है 5 गुणा -x माइनस 1 की घात है कि 2 बट्टे x को वर्ग गुणा x माइनस 3 की घात है 3 गुणा x माइनस 4, यानी तक कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जवालो बड़ो वो चाहिए 0 थे, जवाली असमानता हमें क्या करने निकालने हैं, ठीक है। तो जाको हमें क्या करने उत्तर निकालने हैं, तो एक बार ट्राई करो आप। जाको उत्तर आएगा वो ये, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करवाएं, हाँ सॉल्व करवाएं अब। तो सबसे पहले सर एक बात देखो, x के गुणनखंड x के गुणांक 1 है या नहीं है, 1 में सर प्लस को 1 है या नहीं है। सर पहले में देखो सर माइनस को 1 और आपने बोली सर जहां जहां प्लस के अलावा और कोई आ जाए भाई कॉमन ले वो चाहिए, मतलब यहाँ -1 कॉमन ले वो चाहिए सर, अंदर x माइनस 2 बच जाइए। बोलो हाँ सर, इतने साइड सर 2 है तो 2 को कॉमन ले लो, अंदर x माइनस 1 बट्टे 2 बच गो। बोलो हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब जामे माइनस को एक है तो सर माइनस फिर से कॉमन ले लो और अंदर x प्लस एक बच गो। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। ऊपर वाले एक नीचे वाले की बात करें तो x को वर्ग गुणा x माइनस 3 को वर्ग 3 को क्यूब गुणा x माइनस 4 क्यूब को घन बोलिए, ठीक है, जो ग्रेटर देन वो चाहिए 0 है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत ना है ना। अब देखो माइनस 1 की घात क्यूब आगे आ जाइए, क्या कॉन्स्टेंट या नियत जो है वे सब बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे 2 की घात 5 2 की घात 5 आए चाहिए और यहाँ पे माइनस 1 की घात 2, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ ये सब बाहर आ गए और अपन असमानता का बच गई x माइनस 2 को घन x माइनस 1 बट्टे 2 की घात 5 x प्लस 1 को वर्ग बट्टे में और कहा जाइए बट्टे में आ जाइए x को वर्ग गुणा x माइनस 3 को क्यूब गुणा x माइनस 4 और जब कहा तो बड़ी वो चाहिए 0 था, यानी तक कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात में समझ में आई सर, माइनस की घात विषम है तो उत्तर माइनस को आइए और जो प्लस को है और माइनस की घात सम है तो उत्तर प्लस को आइए। मतलब सर जब वाली पूरी संख्या और जब नियत है या कोई कांस्टेंट है तो जब माइनस की वाली है प्लस माइनस माइनस, और सर अगर माइनस की संख्या को हटाइए या माइनस की संख्या को गुणा करिए और चाहे माइनस में तो 0 भेजें तो चिन्ह का में पलट जाए वो चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमारे लिए असमानता के चिन्ह पलट जाइएंगे, x माइनस 2 को क्यूब गुणा x माइनस 1 बट्टे 2 की घात 5 गुणा x प्लस 1 की घात 2 बट्टे x को वर्ग गुणा x माइनस 3 की घात 3 गुणा x माइनस 4 और जो कहा जाइए लेस देन इक्वल्स टू या छोटो वो चाहिए 0 थे। जब वाली असमानता यंत्र ले आएगी इन पर हमने अपनी असमानता बनाए ली, ठीक है। जाके बात क्या करने सर x को मान मतलब सब गुणनखंड को 0 के बराबर x के मान निकाल लो, ठीक है सर कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले x को मान पहले में रखें तो x बराबर का है 2, दूसरे में 1 बट्टे 2, तीसरे में माइनस 1, चौथे में 0, पांचवें में 3, फिर अगले में 4। हमारे तो x के मान जी आए गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब सर रेखा संख्या बनाओ। रेखा संख्या हम सर 0 तय कहूँ हुई है, माइनस 1 तय कहूँ हुई है और सर 2 1 बट्टे 2, फिर सर 2 फिर 3 और बाकी बाद 4, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर अंत तक कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें लिख गई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जाके बाद सर लास्ट वाले को प्लस मान लो। सर सब पे ब्लैक बॉल नहीं लगाने का, लिए बट्टे में लिखे तो बट्टे वाले पे पहले व्हाइट लगा लो 4 3 0, मतलब सर जाऊ नहीं लेने, 3 वाले को नहीं लेने और 4 वाले को नहीं लेने, बिल्कुल। अब चिन्ह बदलने की बारी आई तो 4 वाले पे घात 1 हैगी, मतलब सर चिन्ह प्लस से कहाँ हो जाइए माइनस हो जाइए, ठीक है। और तो 3 वाले की घात 3 वाले की घात 3 हैगी, फिर तो सर माइनस को प्लस में हो जाइए और फिर सर 2 वाले की घात यानी पहले देखो 4 वाले की 1 3 वाले की 3 और फिर 2 वाले की 3 है तो फिर प्लस तक का हो जाइए माइनस हो जाइए। 1 बट्टे 2 को मतलब जू जा की घात विषम, फिर माइनस तक का हो जाइए प्लस हो जाइए। फिर 0 वाले की मतलब सम, फिर प्लस को का रही है माइनस प्लस फिर रही है और माइनस 1 वाले की जाकी का है फिर तय सम तो का हो जाइए प्लस को फिर दोबारा प्लस, ठीक है। अब जामे हमें लेस देन और 0 से बड़ो लेस देन या 0 के बराबर, मतलब सर ब्लैक बॉल इन पे हम लगाए ले वो चाहिए, जहाँ पे व्हाइट बॉल नहीं लगी उन पे ब्लैक बॉल लगाए ले वो चाहिए, बिल्कुल। अब 0 तो छोटो वालों चाहिए सर, जाको मतलब है एक तो जू वालों है 0 तो छोटो, हाँ, और एक जू वालों है 0 तो छोटो, तो x को अंतराल हमारे हिसाब से जो उत्तर आए वो चाहिए वो x के अंतराल को उत्तर है 1 बट्टे 2 से लेके 2 के बीच में क्लोज लगा दो, कैसी बॉल लगी है ब्लैक बॉल। 1 बट्टे 2 तो 2 यूनियन में लिख लो सर ओपन 3 से लेके 4, ओपन 3 से लेके 4। एक और चीज लिखने सर, जब ऐसी कोई बॉल तो नहीं है जो ब्लैक बॉल रह गई हो, हाँ सर जब -1 वाली ब्लैक बॉल रह गई आप नहीं तो बताई थी कि जब ब्लैक बॉल रह जाए तो भाई मझले ब्रैकेट में उत्तर बनाए के लिख दे वो चाहिए, तो हमारे हिसाब से जूजा को उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो आप अगला क्वेश्चन लिखो। तो अगलो उत्तर है, अगलो क्वेश्चन x² प्लस ax प्लस 1 गुणा x माइनस 1 को घन गुणा 2 माइनस x की घात 5 बट्टे x माइनस 3 की घात 4 गुणा x माइनस 4 की घात 6, x माइनस 4 की घात 6 गुणा x माइनस 5 की घात 9
और जो बड़ो है वो चाहिए 0 है। ठीक है, जो वालों क्वेश्चन ट्राई करो एक दाएं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन को हम करवा रहे तो सबसे पहले तो सर जो देखो अगर x के गुणांक तो सर जामे तो जो तो द्विघाती समीकरण आएगी सर। अब क्या करें, और द्विघाती समीकरण में सर फैक्टर एक दाएं गुणनखंड करके देख लें। सर गुणनखंड के लिए सबसे पहले जाके विभेदक को मान निकालें। सर विभेदक को मान होता है b² - 4ac, सिंपल सी बात है। सर विभेदक की बात करें तो सर विभेदक को मान हो 1 -4 -3, और सर अगर माइनस में विभेदक आएगा तो जाको मतलब है वो द्विघाती समीकरण को हम गुणनखंड नहीं कर सकते। फिर सर जाको क्या काम करने तो याद रखने आप आज तक आपको जब वाले क्वेश्चन के बाद याद रखियो, अगर रेखीय गुणनखंड तक आ रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेखीय गुणनखंड के अलावा और कोई गुणनखंड आ रहे हैं तो हमेशा हम उन गुणनखंड को, जैसे द्विघाती समीकरण हो तो बाकी 2 गुणनखंड बना ली, 3 घातियां हुए तो 3 गुणनखंड बना ली, 4 घातियां हुए तो 4 गुणनखंड बना ली। अब ठीक है सर, जवाली बात तो समझ में आई कि 4 बनाई ली, लेकिन बनाइए कैसे? जामे तो हम जाके गुणनखंड कर ही नहीं सकते, क्या के लिए d 0 ते छोटो आएगो। तो हमेशा याद रखियो जब द्विघाती समीकरण में जवाली बात तुम्हें समझाई जाएगी, अगर d 0 ते छोटो आ जाए, d 0 ते छोटो आ जाए, दो जाके केस होते हैं, d 0 ते छोटो आ जाए, d 0 ते छोटो आ जाए। पहले केस में d 0 छोटो के संगे a 0 ते बड़ो होए, और दूसरे केस में a 0 ते छोटो हुए। a को मतलब x² के आगे वालों गुणांक है, यहाँ पे लिख लो a को मतलब है x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक मतलब a को मतलब क्या है x² को गुणांक। अगर सर x² को गुणांक 0 तो छोटो हो जाए, 0 तो बड़ो हो जाए, जाको मतलब क्या है अगर x² का गुणांक 0 तो बड़ो है तो जाको मतलब है द्विघाती समीकरण हमेशा प्लस की रहेगी, और प्लस की हम द्विघाती समीकरण डायरेक्ट असमानता में तय हटाए सकते। और सर a 0 तो छोटो है, जाको मतलब क्या है द्विघाती समीकरण माइनस की हमेशा रहेगी, और सर माइनस की हटाइए जाको मतलब है सर वहां में हम चिन्ह पलट देंगे। जब आई बात समझ में आ गई? हाँ सर, जो काम कब करने जब हमारी द्विघाती समीकरण के गुणनखंड नहीं होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे की तरफ चले, एक सिंपल सी बात है x² + x + 1 जवाली बात है। ठीक है सर, तो पहले तो सर जाई देख लो, जाको d तो माइनस में आओ है सर, d माइनस में आओ मतलब हमारे जो काम हो रहे हैं। अब सर a में और देख लो तुम आओ क्या काम है सर। सर x² के आगे वालों गुणांक तो 1 है गो, और 1 तो प्लस को है गो, और सर आपने बोली कि अगर गुणांक 0 तो बड़ो हो जाए तो द्विघाती समीकरण हमेशा प्लस की रही है, जाको मतलब है भाई सीधो हटाए दिए समानता में, मतलब चाहे लिखो जाए चाहे ना लिखो जाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात आगे वाली की आई, सर जामे तो गुणांक प्लस को पहले ही थे, कोई दिक्कत नहीं। सर जामे माइनस को है तो माइनस को बाहर ले ले वो चाहिए, तो सबको पता है -1/5। पिछले वाले क्वेश्चन में स्पेशल तरीका तो लिखो तो अब डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, कैसे आओ ये पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो। सर नीचे की बात करें तो नीचे सबने अलाउ कर रखो, सबने बोल रखी हमें कोई एतराज नहीं हुए वालू है। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा ना? अब जा पे 9 और जो वो चाहिए 0 से बड़ो। जब बताओ -1 विषम मतलब जो माइनस को आई है कि नहीं? हाँ सर, और जब माइनस की चीज हटाइए काउ संख्या में, या माइनस को 0 में भाग लगाइए या इतने साइड ले जाए तो समानता क्या हो जाए? पलट जाए वो चाहिए, मतलब सर जी जब समानता कैसी हो जाए? << या = 0। जाके बात को केस का है सर जी आप बताओ। सबसे पहले रेखा संख्या में x के मान निकालो, तो सर पहले तो x को मान 1 आई है, सर दूसरे तो 2 आई है, सर तीसरे तो 3 आई है, फिर सर 4 आई है और फिर 5 आई है। तो सर सीधे सीधे दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5। सर लास्ट वाले को प्लस, सर नीचे वाले हटाए दो, बाकी के सब अब तो आदत सी गई 4 3। ठीक है, नीचे वाले हटाए दो, ऊपर वाले उन पर सर ब्लैक बॉल लगा लो, उन पर व्हाइट बॉल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर 5 वाले की विषम है तो माइनस में बदल जाए, 4 वाले की सम है सर माइनस फिर दोबारा आ जाइए, सर 3 वाले की फिर सम है तो माइनस फिर दोबारा आ जाइए, सर 2 वाले की विषम है सर प्लस हो जाइए, और सर 1 वाले की फिर विषम है मतलब माइनस हो जाइए। ठीक है, अब हमें सर लेस देन वालों लेने, मतलब जू वालों जे वालों और जे वालों। ठीक है, तो अंतराल की बात आई तो x को अंतराल आओ पहले माइनस अनंत तक 1 और 1 पे क्लोज। हाँ सर,
यूनियन 2 पे क्लोज, हाँ सर 2 तले के सर 3 पे ओपन पे यूनियन 3 तले के 4 सर तीनों पे ओपन 3,4 सर यूनियन 4 तले के 5 और सर दोनों पे ओपन का। उन्हें ध्यान से देखो ये तो लिखने के एक और तरीका है, ठीक है। देखो मतलब कल आपने बताया सर अगर लगातार एक ही चिन्ह आ जाए तो भाई पूरा मान सकते हैं, मतलब जाए सर हम पूरा मान सकते 2 तले के 5 और सबको पता है सर माइनस अनंत तले के एक में कोई बदलाव नहीं है लेकिन 2 वाले में बदलाव है। 2 तले के 5 ओपन कर लो सर 2 तो ले लो 5 को ओपन करो 5 हट गो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एक 2 चीज और ले चुके सर जिन पे व्हाइट बॉल लगी थी, ठीक है। मतलब 3 वाली और 4 वाली हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब इन्हें क्या करने पड़े सर हटाने पड़े क्या के लिए इन पे व्हाइट बॉल लगी है तो हटाए के लिए सबको पता है सर माइनस और जोड़वे के लिए सबको पता है यूनियन, ठीक है। तो हटाए के लिए 3,4 को। ओके जब भाई बात समझ में आई गई, जुबाओ क्वेश्चन नोट करो फिर आगे चल रहे। ठीक है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। जो अगलो क्वेश्चन है आप अगलो क्वेश्चन लिख लो। अगलो क्वेश्चन है वो का है सिंपल सो है, आगे बोल रखो है x² + 1 x² + 1 की घात 5 x - 1 की घात 22 गुणा x की घात 4 प्लस 3x को वर्ग प्लस 10 3x को वर्ग प्लस 10 और इतने साइड आ जाइए x को वर्ग माइनस 3x प्लस 2 बराबर की घात 25 गुणा x माइनस 2 की घात 10 और जो जीरो थे छोटो, ठीक है। हमें जामे क्या करने है, जामे असमानता बताने हैं कि जाके मैं x के मान कहाँ आवे वाले हैं, ठीक है। आप ट्राई करो एक दाएं। अब जामे एक दिक्कत है कि x की घात एक तो 4 आई गई एक 2 आई गई सर जी। हमने तो 2 3 वाले तो ठीक है गुणनखंड कर लिए, लेकिन 4 वाले के गुणनखंड कैसे करवे वाले हैं। तो 4 वाले को कोई ऐसा लॉजिकल आइडिया नहीं है। अगर 4 वाले में केवल और केवल सम घातें दे रखी, 4 वाले में क्या केवल और केवल सम घातें दे रखी। सम को मतलब जब 4 जब 2 और n पे x की घात 0 है, ठीक है सही बात है ना। n पे 3x² + 10 है का, एक मिनट रुकियो, हाँ 3x² + 10 है। मतलब सर 4 समय 2 समय और n x की घात 0 जो दोनों समय जब x की घात सम हो जाएं, जब x की घात सम हो जाएं, किसमें सम हो जाएं 4 घात वाले बहुपद में। कौन किसमें 4 घात वाले बहुपद में, जहाँ आगे यूज हुई है और अब यूज हुई है 4 घात वाले बहुपद में। तो हमेशा x² को t मान लेना चाहिए। x की घात को का x की घात 2 को का मान ले वो चाहिए t मान ले वो चाहिए। मतलब सर जाए मानिए तो t को वर्ग प्लस 3t प्लस 10 हो जाइए, हाँ। और सर जाए सिंपल सो जा गुणन d पहले निकाल के देख लो सर, अगर द्विघाती समीकरण है सर d बराबर हो जाए 9 माइनस 4 दही 40 जो तो सर माइनस को आएगा ना, जीरो तो छोटो आएगा, हाँ सर जो तो जीरो तो छोटो आएगा। तो सर ए देखो ए तो सर प्लस को है, मतलब जवाली हमेशा प्लस की रही है, हाँ सर। मतलब जाको देवो और न देवो को कोई मतलब नहीं है। सर पहले वाले की बात कर ले तो जाओ x की घात 2 है तो जाओ को एकदम d निकाल के देख लो, x की घात 2 + 1 तो जहाँ में d निकाल सर b तो 0 ही है, क्या x है ना तो x को गुणांक 0 है माइनस 4 ऐसी तो सर जो तो ऑब्वियसली बात है माइनस ही आवे वालों है। मतलब जागो सर प्लस को है, मतलब जाओ हमेशा कैसी है प्लस की है, मतलब जाओ प्लस की है, सिंपल सी बात है सर। दोनों प्लस की है मतलब दोनों के देवे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात आई जाके सर जाको डी निकाल के देखें तो कहाँ हो जाए सर 9 माइनस 8 मतलब 1, मतलब जाके तो सर गुणनखंड है। तो जाके गुणनखंड करके देखे तो सबको समझ में है सर, जाके गुणनखंड x - 2 और x - 1 आ जाइए। बोलो हाँ सर। और जाके घात 25 कर दी तो 25 25 बट जाइएगी, सिंपल सी बात है।
जब एक ही चीज के दो ही पार्ट हो जाए तो भाग घात में बट जाइए, गुणा में ताकि वजह से प्लस में ऐसा काम नहीं करने। अब जब आई चीज फील वही जाता, एक और चीज तुम्हें समझ में आई, देखो काउ संख्या को बरक कबू माइनस हो सकत का, काउ संख्या को बरक मतलब सर एक्स स्क्वायर को ग्राफ की वक्र की बात करें तो जब तरीका को बनिए का जो माइनस वाई अच्छे में गो सर ना ही गो, मतलब काउ संख्या को बरक कबू माइनस ना ही में वालो, मतलब जो चीज हमेशा सर प्लस की रही है एक्स को बरक, हाँ और सर वन तो हमेशा प्लस को है ना, तो प्लस में सर कोई चीज जोड़े प्लस, तो जब वाली चीज क्या हो जाए सर हमेशा प्लस की रही है, जो कॉमन सेंस है या लॉजिक बोल सकत जाए, बिना डी के सॉल्व करने वाले बिना, अब हमने डी नहीं देखो ना, पहले तो डी देख के बता दो, अगर हमें लॉजिक या कॉमन सेंस से सॉल्व करने तो जो तरीका का है सर एक्स स्क्वायर तो हमेशा प्लस को रही है, सिंपल सी बात है, और प्लस में कहो प्लस की चीज को जोड़िए तो उत्तर प्लस आए वो चाहिए, चाहे कॉमन सेंस बोलते। सेम चीज यहाँ पे लगाए दो सर x की घात 4 मतलब समय तो हमेशा प्लस आई है, सीधी सी बात है सर, x की घात 2 मतलब सर जो हमेशा प्लस किया है और 2 प्लस की संख्या को जोड़ तो प्लस है, और बा में प्लस 10 जोड़ दो, अगर मान लो 2 संख्या को योग 10 हुए और बा में 10 जोड़ दो तो माइनस में तो जा नहीं सकता, सिंपल सी बात है, मतलब जो हमेशा प्लस की रही है। हाँ सर मतलब कॉमन सेंस थे तो हम बिना डी के बता सकते हैं, लेकिन जुगाओ कंसेप्ट हमने जा की वजह तो बताओ, अगर बाई दबे कहूँ बीच में माइनस आ जाए तो करबे को तरीका जुए, कंफर्म बात है यहां तक, अगर माइनस प्लस या प्लस हमेशा ना बने तो करबे को तरीका जुए। कॉमन सेंस प्लस तरीका दोनों चीजें समझ में आए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल सर समझ में आएगी। अब सर चाहे ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंपल सी बात बोलो x माइनस 1 की घात 22, बाकी को तो सब हटी गए हुए सर, x माइनस 2 की घात 25 और ये 10 है तो सर x माइनस 2 की घात 35 हो जाइए गुणा x माइनस 1 की घात 25 हो जाइए, और जो का है 0 ते छोटो, बिल्कुल सर सही बात है आपकी। और जाके में काट दें तो जाको उत्तर कहा जाइए 1/x माइनस 2 की घात 35 गुणा x माइनस 1 की घात 22, 25 में तो 22 जाइए 3, सिंपल सी बात है। अब तो सर जो बहुत आसान होएगा, सिंपल सी बात है, रेखा संख्या बना ली सर, एक जगह कर दो, एक दो जगह सर, दोनों की विषम है ना 3 और 35, हाँ सर तो प्लस माइनस प्लस, और सर दोनों पे व्हाइट बॉल लगा दो क्योंकि दोनों नीचे की तरफ है, और सर लेस देन वालों मतलब बीच वालों मान लेने, तो अंत सबको समझ में है सर एक्स को मान हो जाइए ओपन 1 तले के ओपन 2 के बीच में, ठीक है। जब आई बात नोट करो, ठीक है, तो और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, तो आप अगलो क्वेश्चन लेके ले, अगलो क्वेश्चन वालों बोल रहे हुए का अगर माइनस एक्स को वर्ग प्लस एक्स माइनस 1 की घात 3 है गुणा एक्स को वर्ग प्लस एक्स प्लस 2 की घात 5 है बट्टे एक्स को वर्ग माइनस 3x प्लस 2 की घात 25 है गुणा x माइनस 2 की घात 10 है, और जो है 0 ते छोटो, ठीक है। एक सेकंड रुकियो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 की घात 5 है, जब आई बात सही है यानी पे लिख लो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जे है प्लस 6 की घात 2, क्वेश्चन दूसरो लिख गो, और यहाँ पे है x को वर्ग माइनस 4x प्लस 4 की घात 9 और गुणा में लिख लो x, सही बात है ना, हाँ देख लेंदियो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की घात 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 की घात 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की घात 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की घात 9 गुणा x, ठीक है। यही क्वेश्चन है, अब आपको जो क्या करने उत्तर निकालने हैं या समानता को सॉल्व करने, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप निकाल के देखो एक बार तब हम करवाएं। ठीक है, तो एक बात समझो आप, सिंपल सी बात है का पहले तो सर द्विघाती समीकरण है, जो द्विघाती है जो द्विघाती है जो द्विघाती है, मतलब सबको डी देख लें सर, पहले जाके डी की बात करें तो सर डी की बात करें, जाके डी हो जाए 1 माइनस में हो जाए तो माइनस माइनस प्लस सर कोई मतलब नहीं, तो 4 आ जाए सर, 4 गुणा -1 गुणा -1, सही बात है, 4 इसी को मतलब, हाँ सर माइनस माइनस सर प्लस हो जाइए, तो जब आई बात आएगी तो उत्तर -3 सर, माइनस को मतलब अब ए चेक करने पर है, और ए कहा हुआ जाको -1 मतलब सर जवाली हमेशा माइनस की रही है, हाँ सर
मतलब जाए हटावे के लिए हमें चिन्ह पलटने पड़े। ठीक है सर, एकदम जाओ चेक कर लें, ताकि बात तो चिन्ह पलट ही दिए, कोई दिक्कत नहीं। जा की बात आई तो जाके डी की बात आई तो सर बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 8 हो जाए, मतलब सर जाओ माइनस को आओ है -7। हाँ सर आई तो माइनस की है, लेकिन सर जाके ए को मान तो 1 है। हाँ सर मतलब जा को 0 तो बड़ो है तो जा हमेशा कैसी रही है प्लस की, मतलब जाए हटावे पे कोई बदलाव नहीं, लेकिन सर जाए हटावे बदलाव है। असमानता में सर जाए और देख लो एकदम जो लिखो वो है, जब डी निकालें तो क्या हो जाए 25 माइनस 4 24, मतलब सर जा को उत्तर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सर जाके गुणनखंड हो ही जाइए। अब सर जा की और बात कर लो एकदम, बस कहानी खत्म करो। तो जा को तो सर हमें सीधे दिखाई दे रहा है कि x माइनस 2 को वर्ग लिख रखो है सर, काय की वजह से x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2x प्लस 2 को वर्ग। और ज्यादा दिक्कत हो तो डी निकाल के चेक कर ले तुम, कोई दिक्कत नहीं ना, डी निकाल के चेक कर ले। ठीक है, अब आगे की तरफ एक सिंपल सी बात है सर, जाए तो हटाना ही है। हाँ सर जो प्लस को है तो जाए सीधे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बस सर जाए हटाए एक टाइम पे असमानता पलट दो, बाकी को तो सर कोई दिक्कत नहीं। तो असमानता सर ऐसी कर दो, ऊपर सर 1 बच गो बस। ठीक है, जाके गुणनखंड का दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रहे x माइनस 2 x माइनस 3 जी हमें दिखाई दे रहे, और घातें बट जाइए 2 गुणा 2 वाली 2 होते चली जाए। ठीक है, और सर जो तो पहले ही तो लिख रखो x माइनस 2 की घात 2। हाँ सर, तो सर जाए ऐसा नहीं लिख सकत 1 बट्टे x गुणा x माइनस 2 की घात 4 गुणा x माइनस 3 की घात 2, बड़ो वो चाहिए सर 0 थे, सिंपल सी बात है, कंसेप्ट है। 2 सर 2 वाली जुड़ गई, बाकी को सब, मतलब असमानता हमें हमारी डीएन अब बन गई कंप्लीट। मतलब सर जब हमें असमानता बनी हुई ना दी जाए तो हमें अपनी तरफ से बनाए की कोशिश फिर बनाए वो चाहिए। ठीक है, हाँ सर यहाँ तक समझ आई। तो रेखा संख्या बनाओ कहाँ हुई है सर 0 2 3 सर, अब लास्ट वाले प्लस, और सर सब नीचे हैं तो सब पे पहले व्हाइट बॉल लगा दो आप, बिल्कुल। और सर जो माइनस हो जाइए 3 वाले पे देखो 2 तो प्लस रह जाइए, 2 वाले पे 4 तो फिर तो प्लस रह जाइए सर, 0 वाले पे 1 तो सर माइनस हो जाइए, क्या हो जाइए माइनस हो जाइए। सर एक बात समझ में आई, 0 तो बड़ी वाली चाहिए, मतलब प्लस वाली, मतलब सर जुआ लो प्लस जुआ लो प्लस जुआ लो, सिंपल सी बात समझ में आई। हाँ सर, तो x को मान सबको समझ में आओ सर, 0 पे ओपन लगो है, मतलब ओपन तो सर सब पे ही है, यूनियन 2 तो लेके 3 है, और यूनियन 3 तो लेके सर अनंत है, सिंपल सी बात है। सर एक और तरीका है लिखवे को, आप अगर लिखवो चाहो तो कौन सो सर, 0 तो लेके सर अनंत तक लिख दो, 0 तो लेके अनंत तक, बस घटाए दो सर, 0 तो हटाए दो, 2 और 3 को और हटाए दो, माइनस क्या करते हैं 2 और 2,3, जू एक तरीका है। ठीक है, तो जू वालों क्वेश्चन समझ में आएगा यार, नोट करो जो क्वेश्चन। तो ठीक है, आपने नोट कर लो है। अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, और अब हम लहरदार वक्रविधि के सब तरीका के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज कर लियो तो सब क्वेश्चन हो ही जाइए। तो एक और क्वेश्चन लिखो, जो हमें एक और क्वेश्चन है लहरदार वक्रविधि में, जो लास्ट क्वेश्चन है जो क्लास को एग्जाम्पल है वो 1 बट्टे x माइनस 2 प्लस 1 बट्टे x माइनस 1 बड़ो वो चाहिए 1 बट्टे x थे। ठीक है, जब आई बात समझ में आई गई ना, 1 बट्टे x माइनस 1 प्लस 1 बट्टे x माइनस 1 बड़ो वो चाहिए 1 बट्टे x थे। जाए ट्राई करो, एक सेकंड जवाने सवाल में एक चीज एडिट कर लियो, यहाँ पे x माइनस 2 की घात कहाँ लिखी है 2 इज्जत है, और यहाँ पे याद करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की घात 9 लिखो तो। ठीक है, तो 9 गुणा 2 का हो जाइए 9 गुणा 2, मतलब यहाँ पे 18 आ जाए वो चाहिए। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े, 18 और 2 का हो जाए 20, और 20 सबको पता है कैसी है समय की, तो जहाँ पे 4 हो तो 1 20 है, तो कोई खास फर्क काय के लिए 4 पे चिन्ह नहीं बदलने और 20 पे चिन्ह नहीं बदलने, तो उत्तर तो वही है, बस जहाँ में यहाँ पे x माइनस 2 की घात 2 की जगह पे वो एकदम 9 की और घात को गुणा कर दो, पूरे की घात 9 और लगी है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन इतनी चीज एडिट कर लियो बस। अगला क्वेश्चन करो,
तो जो क्वेश्चन में देखो कहा है, जहाँ में सबसे पहले तो सर हमें असमानता बनाने पड़ेगी, सिंपल सी बात है। हाँ सर, तो क्या करें सर, बाहु ले और एलसीएम ले लो, 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 1 माइनस 1/x, सर बड़ो वो चाहिए 0 थे। अब जाको क्या ले लें, एलसीएम। और सर जब इनको एलसीएम कैसे लें, इनको एलसीएम लेने का तरीका है, जितनी चीजें नीचे लिखी हुई सबको गुणा में लिख लो। ऐसी संख्या को या ऐसे अगर कोई चीज अनियत लिखी है, कोई चर लिखो है, तो इनको तरीका जो है, अगर नीचे जो कुछ लिखो है बाय का लिख लो, गुणा में लिख ले वो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर लिख ले। जाके बात क्या करें सर, अब एक बात बताओ, x माइनस 2 तो भाग लगाओ तो x माइनस 2 कट जाइए, जो वाली बात बच जाइए। हाँ सर, तो x माइनस 1 गुणा x बच जाइए। हाँ, प्लस x माइनस 1 मतलब सर जा में भाग लगे तो जमा ही हट जाए। अब क्या बचे, x माइनस 2 गुणा x, और सर जब जा में भाग लगाए तो x हट जाइए, बचेगा x माइनस 2 गुणा x माइनस 1, और जो बड़ो है वो चाहिए 0 थे। ठीक है, जो लास्ट फॉर्मेट है, बाकी के सब तरीका के हम तुम्हें करवा चुके हैं। जाको गुणा करें तो क्या हो जाइए, x² माइनस x सर, जाको करें तो x² माइनस 2x सर, जाको करें तो माइनस x² x इंटू एक्स माइनस x², माइनस 2x माइनस 3x हो जाए तो प्लस 3x हो जाए सर, और जो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3 हो जाए सर। ठीक है, और नीचे क्या बनना हुआ है, x माइनस 2 x माइनस 1 गुणा सर x, और जो बड़ो है वो चाहिए 0 तय। सर देख ध्यान से देखिए सर, एक x² कट गए हुए। हाँ सर, और 3x थे सर, जो 3x वो कट गए। हाँ सर, अब ऊपर बचो x² माइनस 3, ऊपर का बचो x² माइनस 3, नीचे का बचो है सर x माइनस 2 गुणा x माइनस 1 गुणा x सर। अब सर ऊपर तो जो है, तो सर जाके गुणनखंड तो ऐसे कर सकते, x माइनस √3 गुणा सर x प्लस √3, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी ब्रैकेट में खोल लो, काय की वजह से जाए √3 को बरग लिख सकत। बोलो हाँ। हाँ सर, तो x प्लस √3, नीचे सर x माइनस 1 सर x माइनस 2, और जो सर बड़ो है वो चाहिए 0 थे, बराबर को चिन्ह नहीं है, क्या सवाल में नहीं है। अब सर हमारी असमानता बन गई। अब का काम करने, बस सही का संख्या बनाओ, 0 1 2। अब सर √3 माइनस √3 का तय साइड है, माइनस √3 तो तय साइड है, और सर √3 के तय साइड है, √3 को मतलब 1.732 मतलब इनके बीच में। तो सर लास्ट वाले को प्लस, सर नीचे वाले इन पे व्हाइट बॉल लगा दो, पहले तो बच्चे भाई इन पे ब्लैक बॉल लगा दो सर। अब सर 2 वाले की 1 है तो माइनस हो जाइए। सर हमें सबकी एक ही एक दिखाई रही, मतलब चिन्ह लगातार बदल जाए। हाँ सर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो 0 तो बड़े को मतलब जवाली बात, फिर जवाली बात और जवाली बात, तो इन पे आंसर आ जाए, x को मान आ जाए माइनस √3 पे क्लोज लगाए वो चाहिए, क्या के लिए ब्लैक बॉल लगी है, √3 से लेके 0 पे ओपन यूनियन, 1 पे ओपन और √3 पे क्लोज यूनियन, 2 पे ओपन और अनंत पे ओपन। समझ में आएगा जाको उत्तर कैसे आओ। ठीक है ना, जवाई बात बहुत नोट कराओ। और लहरदार वक्रविधि की जितनी चीजें हैं वे सब खत्म हो चुकी। अब हम नौ चैप्टर है वो मॉडुलस से स्टार्ट करने वाले, मापांक। ठीक है।